सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो STSE यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करने वाले, जिनके लिए तीसरा पेपर यानी SAT, जिसमें से आपके हिस्ट्री के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो हिस्ट्री का एक भाग हमने जारी किया और आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए। इसके साथ साथ जो हिस्ट्री की क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले, व्याख्याता की तैयारी करने वाले, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा तैयारी करने वाले तैयारी करेंगे हिस्ट्री की, जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं 2022 में या आगे भी जो देंगे हिस्ट्री की, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के इन इतिहास के प्रश्नों को, और आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और इन प्रश्नों को उतार लीजिए। तो देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपके कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति किस दशक में हुई? और वो हुई थी 1830 ईस्वी के मध्य। 1830 ईस्वी के मध्य। सर्वप्रथम ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ किस अधिकारी ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप इन्होंने किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ किया था। भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, और वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। कब का? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को माना जाता है, और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही संस्कृत के धर्मशास्त्रों की रचना हुई थी। संस्कृत के जो धर्मशास्त्र है उनकी रचना कौन सी ईस्वी में हुई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले। चौथा प्रश्न है आपके, सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस जनपद को माना गया है? और वो था मगध। कौन सा था? मगध जनपद था, जिसको सबसे शक्तिशाली जनपद माना गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों के नाम मिलते हैं? 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। कितने? 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। जनपद और महाजनपद अलग थे, तो महाजनपदों के नाम मिलते हैं। महाजनपदों के 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। आगे हम जब जनपद पढ़ेंगे तो जनपद में इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जनपद थे। छठा प्रश्न है आपके कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कहां थी? मगध जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहां थी? और वो राजधानी थी राजगृह। कहां थी? राजगृह। इसमें राजगाह भी लिखा हुआ मिलता है, राजगाह भी मिलता है और राजगृह भी मिलता है, जिसको राजगीर कहा जाता है वर्तमान में, और वो बिहार में है। राजगीर कहा जाता है जो वर्तमान में बिहार में है। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब बनाया गया? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब बनाया गया था? 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? यानी यहां पर अधिकांश शब्द और है। वो अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में मिलते हैं?
वो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। कौन सी में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। वैसे इनकी कई लिपियां हैं वो मिलती है, जैसे अरेमाइक लिपि यानी अरामेइक लिपि भी मिलती है जो अफगानिस्तान में मिली है, यूनानी भी मिलती है, खरोष्टी लिपि भी इनके लेखों में मिलती है। तो ये सारी मिलती है, लेकिन अधिकांश लेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व, कब? 321 ईस्वी पूर्व है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले कौन यूनानी राजदूत आए? और उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम था चाणक्य, जिनका एक नाम कौटिल्य भी था, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। तो ये तीनों नाम सेम ही है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी जो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखी थी। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट जिसने प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर प्रजा के लिए संदेश लिखवाए, वो कौन राजा था? और वो था सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक था, जिसने अपनी प्रजा के लिए पत्थरों पर और स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। 13वां प्रश्न बन जाता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? और वो राजनीतिक केंद्र थे कितने? 5 राजनीतिक केंद्र थे। 5 राजनीतिक केंद्र थे। तो पांचों राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? एक तो था पाटलिपुत्र, उसके बाद था तक्षशिला, इसके अलावा था उज्जैन, उसके अलावा था तोसली, और इसके अलावा था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, ये 5 जो है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। सुवर्णगिरी वर्तमान में कहां है? सुवर्णगिरी वर्तमान में कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। वर्तमान में कर्नाटक में है। 15वां प्रश्न आपके बनता है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के देव स्थान पर किन शासकों की मूर्तियां लगाई गई थी? माट यानी मथुरा के पास में माट का जो देव स्थान है उस पर किन शासकों की मूर्तियां लगाई थी? और वो मूर्तियां लगाई गई थी कुषाण शासकों की। किसकी लगाई थी? कुषाण शासकों की। कुषाण राजाओं की मूर्तियां हैं वो लगाई गई थी। 16वां प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख या जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, इसकी रचना किसने की? और वो की थी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने। और हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। समुद्रगुप्त का राजकवि था। समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और ये प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो संस्कृत में लिखा गया है। कौन सी में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पुलिस में है और भी अन्य जो है उनमें पूछा जाता है। और किसने झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था? वो करवाया था शक शासक रुद्रदामन ने। ये शक शासक था, जैसे शक भूषण विदेशी शक था, और वो था शक शासक रुद्रदामन ने। इस झील का निर्माण तो पहले किसी एक मंत्री ने बनवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार है रुद्रदामन ने
करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी पुत्री का नाम क्या था? उसका पुत्री का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती नाम था। और प्रभावती यानी उस समय, जिस समय ये इसका जन्म हुआ था, उस समय महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन एक प्रभावती जो है, इतिहास में एक अपवाद है जिसने संपत्ति पर अपना अधिकार हासिल किया था, संपत्ति पर उसका अधिकार उसे था। व्यापार विनिमय के लिए चांदी और तांबे के आहत सिक्के कब प्रचलन में आए? बहुत बार पूछा जाता है व्यापार विनिमय के लिए, और वो आए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये आहत सिक्के हैं वो चलाए गए थे। 20वां प्रश्न है कि सबसे पहले किन राजाओं ने सिक्के जारी किए? सबसे पहले, और वो किए थे हिंद यूनानी शासकों ने, हिंद यूनानी राजाओं ने, हिंद यूनानी राजाओं ने जारी किए थे। देखिए, आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 9610208295। इन नंबरों पर आप ऐड हो सकते हैं। जैसे STSE ग्रुप के लिए, सर्वोदय परीक्षा के लिए, और भी अन्य परीक्षाएं हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। 10th और 12th कक्षा के विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं। 21वां प्रश्न है, सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए? कौन से राजा जो थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? और वो कौन राजा थे? वो थे कुषाण राजा। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, और वो किए कब थे? प्रथम शताब्दी में। कब किए थे? प्रथम शताब्दी में। इसके बाद है 22वां प्रश्न, पेरिप्लस शब्द का क्या अर्थ है? और पेरिप्लस शब्द का अर्थ है समुद्री यात्रा। क्या अर्थ है? समुद्री यात्रा। 23वां प्रश्न बन जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा था? और वो पढ़ा था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक सम्राट ने कौन सी उपाधियां ग्रहण की? यानी कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी? उन्होंने की थी, एक देवनाम प्रिय की, देवनाम प्रिय, और एक की थी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, ये उपाधियां वो सम्राट अशोक ने ग्रहण की थी। सम्राट अशोक का शासन कब से कब तक था? और वो था 268 ईस्वी पूर्व से लेकर के 231 ईस्वी पूर्व तक। 268 ईस्वी से 231 ईस्वी पूर्व तक, यानी 37 वर्ष है वो लगभग इन्होंने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? और वो हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 27वां प्रश्न बन जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का अंश कब प्रकाशित किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के जो अभिलेख थे उनका एक अंश प्रकाशित किया था, वो किया था 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में। तो ये प्रश्न है वो आपके STSE के लिए तो कामयाब है ही, इसके अलावा पुलिस की परीक्षा देने वाले, व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक कामयाब हैं। आप 9610208295 इन नंबरों पर अपने आप को ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।